Okay students, today is day number 7 of the chapter of complex number in class 11 batch. Last we have done till question number 48. Next is 49. Prove that 1 minus I whole to the power n 1 minus 1 by I whole to the power n equal to 2 to the power n. ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये चीज हम आपको कल भी बोले थे कि अब हम लोग सिर्फ सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बैठे बैठे 5 चबाते चबाते हम पढ़ा सकते हैं। ये जो 1 बाई में आई है ना, उसको रैशनलाइज करने बोले थे, नहीं याद रहा बचपन में जब आंसर ऐसा आ जाता था तो मीस क्या बोलती थी, I'll deduct 1 mark if you don't rationalize the answer, okay? I'll deduct 1 mark, so you have to rationalize it। ऊपर नीचे √3 से इंटू करते थे ना, बोलती थी ना मीस। और क्या होता था बचपन में, मान लो बचपन में कुछ ऐसा आता था आंसर, तो मीन्स क्या बोलती थी, I'll deduct 1 mark if you don't rationalize the answer, okay? You have to multiply it by 2 plus √3, 2 plus √3, ऐसा बोलती थी। बस इसमें भी वही चीज करना है। आप क्वेश्चन को कॉपी किए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसमें क्या गलती है जी राहुल बताओ, नीचे आई है, so I'll deduct 1 mark, so what are you going to do? ऊपर नीचे आई से गुना करने वाले हो, मतलब इसमें कौन सी भावना छुपी हुई है, ये वाली ना, ऊपर नीचे √3 से गुना वाला, ठीक। अब आई स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया। आई स्क्वायर क्या हो गया, आई स्क्वायर -1, कैन यू सी आई स्क्वायर, आई गुना आई स्क्वायर, -1 मतलब नीचे -1 हो गया, नीचे -1 हो गया तो 1 प्लस बन जाएगा ना, और ये आई ऊपर वाला तो अपनी जगह पे है, ऊपर वाला ये अपनी जगह पे, नीचे पे आई स्क्वायर हो गया -1 मतलब ये प्लस, और ये अपने स्थान पे। अब इसको होल में n लिख सकते हैं, कैपिटल A नाम का चीज के ऊपर n है, B नाम का चीज के ऊपर n है, तो ए बी होल के ऊपर n लिख सकते हैं। A नाम का चीज के ऊपर n है, B नाम का चीज के ऊपर n है, तो ए बी होल के ऊपर n। नाउ सी, ये कोई फॉर्मूला है जाना पहचाना सा, कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो दिस इज गोइंग टू बिकम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। एंड हम ये चीज बार बार पिछला 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि अब कोट टाइप लगा के बढ़िया से एकदम प्रोफेशनल टाइप आई स्क्वायर इक्वल टू -1 कोई नहीं बोलेगा तुमको, कभी भी कहीं पे भी अचानक से आई स्क्वायर आ सकता है, सी कहीं पे भी अचानक से आई स्क्वायर आ गया, इसको तुमने लिख दिया -1, सो 1 माइनस -1 तो कितना हो गया, 2 का पावर n हो गया, ठीक। तो मैंने क्या पढ़ाया इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सारा कॉन्सेप्ट आपको आता था। वी हैव जस्ट प्रैक्टिस्ड अ क्वेश्चन, वी हैव जस्ट प्रैक्टिस्ड अ क्वेश्चन कि हाँ ऊपर नीचे रैशनलाइज किए, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 अब कभी भी कहीं भी आ सकता है, कभी भी कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50। कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस IB, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस IB, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस IB। ये सवाल कह रहा है कि a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये सवाल कह रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये सवाल को देखते के साथ जो मेरे को सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है, पता नहीं आप लोगों को कर रहा है कि नहीं, मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कि बाहर में अलग से इसको कॉपी डाउन करते हैं एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक। आप लोगों को भी यही स्ट्राइक किया होगा, 5 प्लस 12y को कॉपी डाउन करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक। साथ ही साथ हमको एक डर भी लग रहा है कि बाप रे, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो खुद में एक इतना बड़ा सा टॉपिक है, और फिर इसको, ये तो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं तो 5 माइनस 12y है ना, तो इसको फिर से अलग से कॉपी करना होगा, और फिर इसका भी स्क्वायर रूट निकालना होगा। बाप रे, इसका स्क्वायर रूट बाहर में कॉपी डाउन करके निकालो, फिर इसका स्क्वायर रूट अलग से निकालो, 2 बार तो करना ही होगा, तो 2 बड़े बड़े सवाल, बाप रे। तो मेरा मन में तो आया, पर मन में एक थोड़ा सा टिकटॉक भी चल रहा है कि कहीं कुछ ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। एंड देन ये तो खैर निकला हुआ रहेगा, यहाँ लाके पुट कर देना, ये भी निकला रहेगा, यहाँ लाके पुट कर देना, फिर ऊपर कट कुट जाएगा, नीचे कट कुट जाएगा, तो फाइनल आंसर a प्लस IB फॉर्म में आ जाएगा। ये पहली बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक की। दूसरा चॉइस है, क्यों ना इसको हम वो जो रैशनलाइज नहीं बोलते थे यार, डिडक्ट 1 मार्क, एक बार कॉपी करो, बता रहे हैं, कॉपी करो ना, साथ साथ करते हुए बता रहे हैं। ये हमने कॉपी किया और ऊपर नीचे गुना कर दिया,
ये माइनस है ना, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है ना, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से कर दिया। मैथमेटिक्स तो ये भी अलाउ करता है ना, ये यस, ये तो अलाउड ही है रैशनलाइज करना। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से किया, यहाँ भी कर दिया। क्या लगता है जी राहुल, ज्यादा सस्ता कौन सा मेथड पड़ रहा है? सस्ता मतलब इंक बच रहा है और दिमाग भी बच रहा है कौन से मेथड में? वो वाले मेथड में तो दिमाग का दही हो जाता, इसका अलग से स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका अलग से स्क्वायर रूट निकाल लो। बोलो मुंह बोलने से हो जाएगा सर, बना के देखें कभी स्क्वायर रूट, कितना टाइम लगता है वो पता भी है आपको? अरे हाँ जी हमको पता है। सो व्हाट हैव आई डिसाइडेड टू डू दिस मेथड। चलिए करिए, 5 प्लस 12y 5 माइनस 12y 5 प्लस 12y 5 माइनस 12y करते जाओ। अब मन में क्या चल रहा है मेरा, जैसे रूट ए प्लस रूट बी एंड फिर से रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया ना, मतलब ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बचपन से लेके आज तक अभी रैशनलाइज के क्वेश्चन बनाए हो, अगर बनाए हो तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जब जब रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में ज्यादातर क्वेश्चंस में एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आता था। तो देखो इसमें भी तो वही आ रहा है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड ज्यादातर क्वेश्चन में इन द न्यूमरेटर अ प्लस बी का होल स्क्वायर आता था। तो दिस इज अ प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बोलो ए मारो चट से, ए कौन है वो पूछ रहे हैं ना, 5 प्लस 12y। बी बोलो बी मारो चट्ट से, बी क्यों बोलते हो जी, बी कौन है वो ना पूछ रहे हैं, कौन है बी? हाँ 5 माइनस 12y। यहाँ पे भी डालो a 5 प्लस 12y, और यहाँ पे भी डालो b 5 माइनस 12y। तो बोलो जी राहुल ज्यादा सस्ता ये वाला मेथड पड़ा ना, सस्ता इन द सेंस इंक भी बचा और दिमाग भी बचा, ज्यादा कचर कचर नहीं हुआ, थोड़ा पेज का खपत हुआ, पेज बहुत ज्यादा लगा होगा, पेज में हट नहीं रहा है, हटना यू नो हटना, स्कॉटियंस कॉल इट हटना, नहीं हट रहा है। हाँ तो थोड़ा पेज लगा पर दिमाग का उतना दही नहीं हुआ। चलो ऊपर में करो, एक का स्क्वायर मतलब रूट हट गया, रिमूव हो गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट रिमूव हो गया, एक का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर ना, तो रूट हट गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर ना, रूट हट गया, माइनस 2 सॉरी प्लस 2 बी बाई इच्छे हुआ एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 5 5 10, ये तो कट गया, प्लस 2 अंडर रूट 25 माइनस 144 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर से डर लगता है साहब कि आजकल तो आई स्क्वायर एकदम चुन्नू सा एकदम छोटा सा स्टेप हो गया। आई स्क्वायर इज हाउ मच, -1। पच्चीस माइनस 144 आई स्क्वायर, नीचे भी 5 5 कट गया, नीचे 24 आई हो गया, 24 आई, ओ शिट नीचे आई आ रहा है जो हम नहीं चाह रहे थे, क्या ठीक है। सो 10 प्लस 2 अंडर रूट 169 हो गया ना, क्यों हो गया 169? क्योंकि आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस 144 और 25 इज 169, नीचे आई आ गया जो कि हम नहीं चाह रहे थे। तो ये 13 दूनी 26 और 10 36, 36/24 नीचे आई आ गया जो कि हम नहीं चाह रहे थे। तो कट के हो गया 6 6 12 से कटना, 12 3 36 12 24, नीचे आई आ गया, ठीक, ये हम नहीं चाह रहे थे। तो हम क्या सिखाए हमेशा, I'll deduct 1 mark if you don't rationalize your answer, okay? So you have to just multiply it by i ऊपर नीचे, तो नीचे से i हटाने में सफल हो गए ना, अब नीचे का i हट गया ना, क्योंकि नीचे कभी भी i नहीं रहना चाहिए, you have to remove that i from the denominator, तो नीचे का i हट गया, रिमूव हो गया, 3i और नीचे 2i स्क्वायर बोले तो -1, कहानी खत्म। बट यू वर आस्क्ड टू गिव इट इन विच फॉर्म, a plus ib form, so I have given the answer in a plus ib form। ठीक, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या था? अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा समझता कि बाप रे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाना पड़ेगा, गलत नहीं था, पर उसमें 2 प्रश्न समा जाते ना स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो कितना टाइम वेस्ट होता।
तो अब समझ में आ रहा है जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। मतलब आपको एक बार दिखला देना मेरे को ट्यूशन के नाम पे, आप कुछ खास सवालों को देख ले रहे हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ खासियत था, इसमें कुछ खासियत था। जैसे कि 50 नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से बनता क्यों नहीं बनता, गलत नहीं था, पर उसमें दो दो नंबर्स का स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ता, उतना टाइम नहीं है। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में तो बाप रे हो जाता है। Find Z if mod of Z plus 1 equal to Z plus 2 1 plus I. Copy it down students. Copied. चलो कॉपी करने के बाद आप लोग अपना कॉपी पलटो और 18 नंबर सवाल में आओ। कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ऑफ यू प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सब लोग आइए 18 नंबर में। आगे सब लोग 18 नंबर सवाल में। चलो जी मित्तल जरा मेरे को समझाओ 18 नंबर सवाल में क्या था। मैं पढ़ दे रहा हूं, तुम अपना कॉपी देखकर सोल्यूशन बताओगे। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod z प्लस z इक्वल टू 2 प्लस i। हमारा मकसद था z निकालना किसी भी तरह से। 18 नंबर में दिख गया फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod z प्लस z इक्वल टू 2 प्लस i। ठीक, चलो मित्तल हमको 18 नंबर का सोल्यूशन समझाओ, कैसे 18 नंबर सॉल्व किए थे। तुम z निकाला तुम्हारा मकसद था। सर देखिए ऐसा है ना, z को ना हम लोग a प्लस आई बी मान लिए, तो सर जहाँ जहाँ z था ना वहाँ वहाँ a प्लस आई बी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जब a प्लस आई बी लिख दिए ना सर, तो उस आप बोले थे ना हथियार चलाने, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वो हथियार चला दिए सर, कंपेयरिंग बोथ साइड। रियल से कंपेयर हो गया और इमेजिनरी से, और फिर हम लोग a और b लाने में वो हो गए सर आपका जो फेवरेट वर्ड है। कौन सा फेवरेट वर्ड है मेरा? अरे वो जो है ना आपका, अरे कौन सा जी बोलो। नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए अपना। ओ सफल हो गए। हाँ, अगर कंपेयरिंग बोथ साइड करके a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। ठीक, ओके। अब मित्तल वही सब बकर बकर तुम जरा इस प्रश्न में करो। चलो करो। सर वही बतवा है, z को a प्लस आई बी मान लेते हैं, दोनों तरफ कंपेयरिंग करके किसी भी तरह से z लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। a और b लाने में सफल हो गए तो क्या लाने में सफल हो गए, z लाने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो z लिख दिए प्लस 1, यहां पे भी z लिख दिए। ठीक, जहां जहां z है वहां वहां a प्लस आई बी लिख दिए। अब इसको पहले सजाओ, रियल एक साथ और ये इमेजिनरी एक साथ। सज गया ना। ये तो रियल, क्यों रियल है? क्योंकि इसमें आई नहीं है। ये रियल क्यों है? रियल क्योंकि इसमें आई नहीं है। तो रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। इस तरह भी सजाओ, a और 2 एक साथ, एंड देन i निकाल के b और 2 एक साथ। ये a है ना रियल, क्यों रियल? क्योंकि इसमें इमेजिनरी नहीं है। और ये घुस के गुना 2, दिस इज ऑल्सो रियल, बट ib इज इमेजिनरी एंड 2i इज ऑल्सो इमेजिनरी। सो स्टूडेंट्स कर दे वो जो हम करना चाह रहे हैं कि नहीं करें, कर देते हैं। सो दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो भैया कॉपी डाउन कर दिया। ठीक, अब अंडर रूट करने के बाद उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें भी कुछ ऐसा है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब तक कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा आफ्टर मित्तल्स स्पीच। यस, मित्तल का स्पीच, बहुमूल्य स्पीच। क्यों एबनॉर्मल नहीं लगा? क्योंकि ऐसे ही तो सारा क्वेश्चन बनाया था ना कि z को a प्लस आई बी कर दीजिए, फिर इधर जो करने बोला करिए, उधर का जो करने करना है बोलिए, लास्ट में कंपेयरिंग कर दीजिएगा। पर मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, हालांकि वो ख्याल बहुत दर्द भी दे रहा है। ख्याल ये आ रहा है कि अंडर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा, अंडर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा। अच्छी न्यूज ये है कि रूट हट जाएगा, पर उधर स्क्वायर का मतलब समझते हो, एक का स्क्वायर बाप रे इतना बड़ा चीज का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर बाप रे इतना बड़ा चीज का स्क्वायर, प्लस 2 अब
टू ब, ए बोलो ए, बाप रे इतना बड़ा चीज है ए, बी बोलो बी, बाप रे इतना बड़ा चीज है बी। यहाँ पे मेरा जान खा रहा है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि रूट हटाएं कि नहीं हटाएं, रिमूव करें कि नहीं करें। रिमूव करेंगे तो यहाँ वाला हट गया, बहुत अच्छी बात है। उधर उधर पे एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू दो, तो एक का स्क्वायर बोलो, बाप रे इतना बड़ा चीज का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इतना बड़ा चीज का स्क्वायर प्लस टू सबसे ज्यादा डरावना तो ये लग रहा है। तो वही हम सोच रहे हैं करें कि नहीं करें। ऐसा कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा पूरी खुद में एक नंबर है, नंबर खुद में ये एक नंबर है, नंबर बोले तो a प्लस आई बी कर दो। क्यों, मित्तल की बात पे तो चल रहे, मित्तल बोला था ना कि कंपेयरिंग करेंगे, तो करते हैं कंपेयरिंग। कौन सा स्टेप नहीं किए उसके लिए हम बहुत भाषण दिए अभी 30 सेकंड्स पहले। क्या हम नहीं किए और क्यों नहीं करना चाह रहे थे? रूट हटा के उधर भेजने वाला काम क्यों नहीं किए? अभी तो इतना भाषण दिए, रूट हटा के उधर भेज क्यों नहीं रहे थे जी मित्तल, बोलो। क्योंकि सर बहुत उल्टी उल्टी लगता है। हाँ ठीक है, क्या उल्टी लगता है सर? एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू, इतना बड़ा ए है सर, इतना बड़ा बी है, फिर टू तो इसलिए हमने मित्तल वाला भाषण पे गए। मित्तल क्या बोला था? दिस प्लस जीरो आई। अब कर दो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या हम इसी चैप्टर का ना लॉजिक लगा रहे हैं जी? ये चैप्टर तो बोला ही है कि a प्लस आई बी फॉर्म में लिख के कंपेयर कर दो, तो वही तो लगा रहे हैं, क्या नया लगा रहे हैं? तो अंडर रूट ऑफ ये पूरा मतलब इधर का जो रियल पार्ट है इज इक्वल टू उधर का रियल पार्ट, और फिर रेखा खींच के जीरो आई इक्वल टू बी प्लस टू आई। सर आई कहाँ गया? अरे पगली, आई तो कट गया। जीरो आई इक्वल टू बी प्लस टू आई। ठीक, अब रूट हटा, नहीं अभी मत करो, रुक जाओ। उधर से I getting an answer or a relation? Come on, tell me. Are you getting an answer or a relation? Come on, tell me. Answer or a relation? You're getting a answer. अब वो आंसर को इधर डाल दो। a प्लस टू अंडर रूट a प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। ना पूजा फोगला, यू टेल मी मीन्स क्या बोली थी? Come on children, bring all the root on one side children and all the numbers on the other side children, so that इधर का रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर बनेगा children। तो इधर का रूट हट गया और उधर क्या हो गया? स्क्वायर बन गया। इधर का रूट हटा तो उधर स्क्वायर बन गया ना, इधर का रूट हटा तो उधर स्क्वायर बन गया। ठीक, सो यू आर गेटिंग a स्क्वायर 4 a और यहाँ पे a स्क्वायर 1 2a और 4 है ही, ये उड़ा, चार भी उड़ गया, तो 1 इक्वल टू 2a लाने में सफल हो गया। तो आपका z क्या था? a प्लस आई बी हाफ प्लस माइनस 2i, हाफ प्लस माइनस 2i। ठीक है, टेक योर टाइम। सो राहुल, यू टेल मी, इस क्वेश्चन का जो पीला लाइट स्टेप था, जो स्टेप में ध्यान देना था, वो कौन सा स्टेप था? उस पर ध्यान देना है। द टिपिकल स्टेप, द पीला स्टेप, कौन सा स्टेप था? राहुल बोलो, कौन सा स्टेप था? कम ऑन टेल मी, कौन सा स्टेप था? वो स्टेप जिसमें क्या करना था? रूट हटा के उधर नहीं किए, बल्कि जीरो आई लिख कर कंपेयरिंग कर दिए बोथ साइड्स। रूट से नहीं बनता साहब, कि बनता पर ढेर सारा उल्टी होता। नहीं मतलब थोड़ा सा उल्टी टाइप लगता है, कुछ लगता है कि नहीं बनेगा तो देखकर, नहीं मतलब ऐसे टाइप का लगता है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द पीला थिंग ना। ऑलराइट, if z equal to 3 plus 2i, show that z square minus 6z plus 13 equal to 0 and hence show that 3z cube minus 13z square, नोट करते जाओ, plus 9z plus 65 equal to 0। show that है ये। आज ये चैप्टर मोटा मोटी खत्म हो जाएगा हमको लगता है। सवाल अब बनाने के हैं, अब आप लोग बनाएंगे, RSNC RD शर्मा जिससे बनाना बनाएंगे। डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लॉकडाउन के बाद ही पूछिएगा जब फेस टू फेस हम लोग मिलेंगे, नहीं तो ऐसे भी पूछ सकते हो।
चलो मार्क करो उसको पीला स्टेप। आज खत्म इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, अब सिर्फ सवाल कराना है। अब तुम लोग बोर हो गए हो। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में तो 15 क्लासेस था, तो हर क्लास में कुछ नया सिखा रहे थे, पर इसमें आपको सिखाने का बचा नहीं है। कॉपिड कॉपिड ओके। नाउ देखो स्टूडेंट्स, तुम में और हम में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये हो जाता है, तुम अपने ज़माने में 9th क्लास पढ़े तो बहुत चैंपियन थे, ठीक है, हम नहीं थे वैसे, पर 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 आते आते तुम भूल गए, आउट ऑफ टच हो गए। हम लोगों के साथ अच्छा बात क्या है कि भाई 1 घंटा पहले 10th क्लास का बैच लिए तो पढ़ाई रिकॉल हो जाता है। 2 घंटे बाद क्लास 12 को पढ़ाएंगे तो रिकॉल हो जाता है। 12th को पढ़ाते समय 9th का कोई कंसेप्ट आता है। इतना भूमिका क्यों बांध रहे पता है जी मित्तल? तुम लोग को ना 9th क्लास में ना फैक्टराइजेशन पढ़ाते थे, काफ़ी क्लासेस होता था समर वेकेशन में, पूरा दिलो जान से हम पढ़ाते थे। और तुम लोग का मास्टर स्कूल में एक ऐसा भयानक क्वेश्चन देता था जो तुम लोग हमको डाउट बनाकर चलाते थे, आफ्टर द क्लास पूरा घेर के खड़ा रहते थे। अब हम ये सोचते थे कि बच्चा को बच्चे के दायरे में रह के कैसे समझाएं, सके तो ठीक, नहीं तो बोल देते कि देखो बाबू ये हमको नहीं आता है, हम कभी बताएंगे बाद में। ठीक, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। अब क्योंकि 11वीं कक्षा में आ गए हो, अब तुम लोगों को ना भाषा बहुत क्लियर हो गया है। हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, हैव आई मेड एनी चेंज कि ओवरऑल नो चेंज। तो बच्चा समझता है 11वीं कक्षा का कि हाँ बे कुछ अपने से जोड़ दिया है और कुछ अपने से घटा दिया है। तो जो जोड़ा है वही घटाया है, तो बेट काटिए ना जाएगा यार, तो वही चीज ना आ रहा है, तो ओवरऑल नो चेंज। ठीक, चलो इस क्वेश्चन में आओ। सिंस z इक्वल टू 3 + 2i है, हम आपको 2 चॉइस दे रहे हैं। पहला चॉइस है इसी को स्क्वायरिंग कर दो। बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग ज्यादा आंख का प्रयोग करना। जब इसको स्क्वायर करोगे तो z² इक्वल टू 9 -4 क्यों? क्योंकि 4i² आएगा, तो 4i² इज -4 प्लस 2ab। ध्यान से सुनना, z² इक्वल टू 9 प्लस 4i² प्लस 2ab। नाउ माय क्वेश्चन इज, z² आया, z² लाना था, 2ab अगर रहता है यहाँ पे तो 2z आता, 2z आता, पर अभी तो ऐसा है नहीं। हम क्या नहीं ला पा रहे हैं? एक का स्क्वायर बोलो z², और फिर उधर एक का स्क्वायर 9, बिग का स्क्वायर 4i², 2ab। तो 2ab इज 2 समथिंग z आया क्या? 2 समथिंग z लाना है ना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी नहीं करेंगे स्क्वायर, अब करेंगे स्क्वायर, अब करेंगे स्क्वायर। तो पूजा फोगला आप बताइए, क्योंकि आप सबसे नए स्टूडेंट हैं यहाँ के, मतलब 9वीं 10वीं कक्षा पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा टीचिंग से आपको कितना समझ में आ रहा है। अब बोलिए अब क्या बेनिफिट है स्क्वायर करने का? पहले नहीं था बेनिफिट, अब है। बोलिए क्या है बेनिफिट? कम ऑन टेल मी। सर ऐसा है कि दिस विल गिव यू a², ओके, दिस विल गिव यू 9 अ नंबर जो कुछ चाहिए, एंड देन 6 आ गया। बात 6 आ गया का है कि बात समथिंग z आ गया, बात उसका है, जैसे 2z। गेटिंग? चलो अब करो। तो दिस इज एक का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर माइनस 2ab। समझे जी मित्तल क्या बोल रहे हैं? आज हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नया नहीं था। हर प्रश्न से कुछ छोटा सा टिपिकल सा बात, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन राहुल से पूछे कि रूट हटा के उधर भेजे, तो राहुल बोला नहीं करिए, समथिंग प्लस 0i लिख कर कंपेयर कर दीजिए। 0i तो कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी टिपिकल क्या था, स्क्वायरिंग तो करना था साहब, पर इसको करे कि ये नंबर इधर ला के कीजिए। कैसे याद रहेगा? समझ में आ रहा है? तुम अंधे नहीं हो, आंख है और थोड़ा दिमाग भी है। तुमको प्रूफ दैट में z² चाहिए, हाँ स्क्वायर करने से तो आ जाएगा, लेकिन अब आएगा क्या? लेकिन अब आ रहा है ना। तो ये -4 हो गया ना, इधर आ गया तो 13। ठीक, लिखो आंसर और इसको 1 नंबर दे दो। क्यों 1 नंबर दे दो पता है? ये साबित करने के बाद बोल रहा है, ये साबित करने, हेंस डिड्यूस, हेंस मतलब इसी से ये साबित करना है। हेंस डिड्यूस का यही मतलब होता है कि इसी से ये साबित करना है, मतलब इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम तो मिटा रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख कर रखते हैं यहाँ पे, जो हम लोग का भी आया है z² माइनस 6z प्लस 13 इक्वल टू 0 जो आया है, ये लिख कर रखते हैं, इसको यूज करना है, इसी से यूज करते हुए करना है। ठीक, आंसर जरूर लिखना है, ANS आंसर। ठीक, पूजा फोगला समझ में आ गया? व्हाट वाज द टिपिकल थिंग?
यू गेट द पॉइंट? व्हाट वाज द टिपिकल थिंग? उसी समय स्क्वायर करे कि 3 को इधर लाके करे? आप लिखो नाउ, अब लिखो नाउ टू फाइंड क्या है ये बताओ। 3z³ माइनस 13z² प्लस 9z प्लस 65 फाइंड करना है ना, शून्य प्रूव करना है, कर वो हो जाएगा। इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करेंगे। सर बड़ा आज प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं सर आप, आए नहीं मतलब बता रहे हैं कि जो फाइंड करना है उसको कॉपी डाउन कर लिए हैं और उसको लेकर बढ़ेंगे और आंसर लास्ट में शून्य आ जाएगा, जो फाइंड करना है उसको। ठीक, प्लीज आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, लिखना नहीं, पुट योर पेन्स डाउन, 1 मिनट अभी लिखना नहीं। 9th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आफ्टर द क्लास गेट्स यूज्ड टू गेट ओवर, मित्तल लोग डाउट लेकर आता था। अब हम बच्चा को पढ़ा नहीं पाते थे इस तरह के प्रश्न। Z कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, वो लोग को ABCD XQ ऐसे करके दिया जाता था। ध्यान से सुनना, आप पढ़ा पाएंगे। देखो जी, जो फाइंड करना है ना, ट्राई करना कि वो चीज को यूज भी कर लें, वो चीज को यूज भी कर लें एंड वो चीज को यूज भी कर लें एंड ये आ भी जाए। इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करना ना, नोट नहीं करना, रुकना। इसको आई हैव रिटन लाइक दिस, z² माइनस 6z प्लस 13। ठीक, रुको रुको रुको, एंड देन आई हैव रिटन z। व्हाई हैव आई डन सो? आई हैव रिटन 3 ऑल्सो। घुस के गुना, what am I getting back? 3z³। so am I getting back the same thing? yes sir। पक्का समझ गए बात को? ओ सर समझ गए, जो प्रूव हो गया उसको छाप देना है। हाँ, अब आए लाइन पे, छाप देना है। जो प्रूव हो गया उसको छाप देना है और उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि बाहर क्या लिखे, और ऐसा लिखे कि गेट बैक द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट टर्म। गेट बैक द वेरी फर्स्ट टर्म। कान खोल के सुन लो जी राहुल, यू शुड गेट बैक द वेरी फर्स्ट टर्म। जो प्रूव हो गया उसको छाप देना है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ कुछ ऐसा लिखना है कि घुस के गेट बैक द वेरी फर्स्ट टर्म। लिखना नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब हम काम की बात फिर से बोल रहे हैं, मजाक कुछ नहीं किया हमने। उसको छाप दो और छापने के बाद यहाँ ऐसा लिखो कुछ, जैसे z लिखे तो वी विल गेट बैक, नो सर वी विल नॉट गेट बैक, वी विल गेट बैक z³ बट वी वांट 3z³ ना, बट वी वांट 3z³। तो यहाँ 3 भी लगा दिए। ठीक, z तो लिखे और यहाँ पे 3 भी लगा दिए। तो ध्यान से सुनना एक बार, घुस के गुना यू विल ऑलवेज गेट, हम क्या बोले, यू विल ऑलवेज गेट बैक द फर्स्ट टर्म, यू विल ऑलवेज गेट बैक द फर्स्ट टर्म, ये बोला मैंने। अब जरा घुस के गुना करो, 6 तिया 18 ठो z², 6 तिया 18 ठो z² है माइनस में। आर यू गेटिंग बैक इधर? वहां तो -13 ठो ही था सर, -13 था और आप -18 बना दिए। नंबर लाइन बचपन वाला इमेजिन करो, शून्य यहाँ, -13 और -18। ठीक सर, घुस के गुना करेंगे तो -18 z² आएगा, पर ऊपर तो -18 z² है ही नहीं। सो हैव आई मेड एनी चेंज? यस सर, यू हैव मेड सम चेंजेस। हैव आई मेड एनी चेंज? यस सर, यू हैव मेड सम चेंजेस। व्हाट चेंजेस आई हैव मेड? सर आपने -13 को -18 बना दिया है। -13 था ऊपर और ये आपका घुस के गुना के चक्कर में तो सर -18 हो गया है सर, घुस के गुना के चक्कर में तो सर। We are getting back? Yes sir। घुस के गुना we are getting back? No sir, we will not get back, we are getting -18 z², पर यहाँ -13 है। तो -13 को आपने -18 बना दिया है। वहां सब लोग देखो तो हमने कम कर दिया है, -13 को -18 बना दिया। बचपन में मीस बोलती थी ऑन द नंबर लाइन एज यू गो ऑन द लेफ्ट 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 यू बिकम स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। मेरा हाथ नहीं देखो, नंबर लाइन देखो, लेफ्ट जा रहे हैं। ऑन द नंबर लाइन एज यू गो राइट 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 यू बिकम बिगर बिगर बिगर, एज यू गो लेफ्ट 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 यू बिकम स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। नंबर लाइन को देखो तो ये -18 बन गया, पर है तो -13। -13 को -18 बना दिया, मतलब हमने कम कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए प्लस 5 ठो सिंघाड़ा जोड़ दो, 5 ठो z² जोड़ दो। अब हम फिर से हिसाब करवाते हैं, तुम लोग अभी करोगे अपने से, नोट नहीं करो प्लीज, रुक जाओ। घुस के गुना, व्हाट आर यू गेटिंग? -18 z²। व्हाट आर यू गेटिंग? -18 z²। एंड जस्ट टू मेक द थिंग्स सेम आई हैव एडेड 5 z²। सो टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऑन कैलकुलेशन व्हाट यू विल गेट? -13 z²। यस, आई एम गेटिंग बैक। अब बुझा रहा है गेटिंग बैक का मतलब क्या होता है? -13 को -18 बनाए हैं तो कुछ बैलेंस कीजिए। तो जोड़ के करे कि घटा के करे ये हमको नहीं पता।
तो भैया हम एकदम बुनियादी कंसेप्ट लिए कि -13 को मैंने -18 बना दिया है, मतलब नंबर लाइन में हम कम कर दिए हैं, हमने कम कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए हमको ही बढ़ाना भी पड़ेगा। वंस मोर, घुस के गुना, व्हाट इज दिस 39z, व्हाट इज दिस 39z, 9 था और तुम बना दिए हो 39, 9z था और तुम बना दिए 39, 9 को 39 बना दियो, तो तुम ज्यादा कर दिए हो ना, 30 ज्यादा कर दियो, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस यू डू -30। फिर से दिखाते हैं, घुस के गुना होगा तो 39z होगा और वहां का 30z है ही, तो ये क्या देगा 9z देगा। सो एम आई गेटिंग बैक और नॉट, आई एम गेटिंग बैक ना, ओके फाइन। चलो एक बार और, नहीं एक बार और क्या, सो हैव आई रिटन ऑल द थिंग्स, हैव आई रिटन ऑल द थिंग्स, जस्ट चेक इट। घुस के गुना, यस सर यू आर गेटिंग द फर्स्ट वन, घुस के गुना -18 ठो z स्क्वायर प्लस 5 ठो z स्क्वायर, हाँ हाँ यू आर गेटिंग बैक दिस वन ऑल्सो। अच्छा इसमें घुसो तो 39z में से 30z गया तो 9z, हाँ हाँ यू आर गेटिंग 9z ऑल्सो। हैव आई मिस्ड एनीथिंग, यस सर, आपका हिसाब किताब में 65 आई भी नहीं किया, ओके सो आई मिस्ड दिस 65 ऑल्सो, जस्ट राइट डाउन 65 ऑल्सो, नीचे नहीं लिखना बगल में लिखना था, ठीक। हम चाहते हैं ये पूरा चीज आप लोग कीजिए अपने से, जो हम बकर बकर किए उसको कीजिए, हम 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, करिए, टाइम लगेगा पर करिए, 1 मिनट हम दे रहे हैं आप लोगों को, करिए। Hello, welcome to the postgraduate program in Artificial Intelligence and Machine Learning offered by the University. ठीक, दिक्कत हो रहा है, एक बार लास्ट दिखा देते हैं, या लास्ट क्यों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो तो आप बताओ 3z, हाँ जी, इसका वैल्यू 0, ओ अच्छा अब समझे, ब्लू वाला को फाइंड करना था, ब्लू वाले को आपने कुछ इडिंग बिडिंग तोड़ ताड़ कर दिया, पर जो भी इडिंग बिडिंग तोड़ ताड़ किया उसका कुछ हिस्सा शून्य आ गया। अब ब्लू वाला का ही बस ये पोर्शन आपको पता करना है, ठीक। अब समझ में आया शुरू में प्रेजेंटेशन क्यों बोले थे, दिस ब्लू वन इज ओनली दिस लाइन ना, दिस ब्लू वन इज ओनली दिस लाइन एंड दिस इज ओनली दिस लाइन ना। अगर हमको कोई नंबर दिया रहता है 100, हम 100 को तोड़े 25 और 75, तो तुमको क्या जा रहा है 25 और 75, हम 100 ही को ना 2 टुकड़ों में तोड़ के लिखें, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, हम 100 को ही 2 टुकड़ों में तोड़ के लिखे, जिसमें से ये टुकड़ा शून्य हो गया। शून्य क्यों, क्योंकि ये तो शून्य प्रूव कर रखे हो तुम। अब तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है इतना पे, 5z स्क्वायर -30z और 65 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब पता करना था ये ब्लू वाला को तोड़ दिए 2 भाग में, 25 और 75 मान लो, ये था 100, इसको 25 और 75 में तोड़ दिए, मतलब भावना समझो। तो ये हिस्सा शून्य, अब जो बचा सो वो हिस्सा बचा, तो वो उसको तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि यू कैन यूज दैट वन। क्या कॉमन निकाले सर, पहले छापे बोलिए, हाँ ठीक है छापे, पहले छापे, अब मेरे साथ साथ करो छापे। ऐसा निकालना है कि यू गेट बैक द फर्स्ट वन, यू ऑलवेज गेट बैक। तो 5z घुस के गुना करो तो 5z स्क्वायर यू आर गेटिंग बैक, अच्छा सॉरी सिर्फ 5 लिखो, यू आर गेटिंग बैक 5z स्क्वायर। अब जब घुस के गुना करोगे तो -30z आएगा, ओके यू आर गेटिंग बैक, प्लस 65 आएगा, ओके यू आर गेटिंग बैक। इतना आसान था जी। तो 5 गुना 0 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। अब समझ में प्रेजेंटेशन के बाद शुरू में क्यों किए थे, इसी को ये लिखे और इसी को ये लिखे और इसी को ये, तो इसी में तो कुछ तिकड़म जोड़ा जाड़ी कर दिए, इधर का 0 बच गया वो, फिर वो वाला में कुछ कॉमन निकाल के बच गया, ये 0 हो गया, ठीक। अब समझ में आया जी मित्तल 9th क्लास में क्यों नहीं पढ़ाते थे। और एक बताते हैं 9th क्लास में तुम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लाते थे और फैक्टर थ्योरम बिना यूज किए बोलता था मास्टर बना के दिखाओ। तो कुछ चीजें ना स्कूल टीचर्स ना अपना बस सुपीरियरिटी प्रूव करने में लगे रहते हैं कि हमसे ज्ञानी तुम ज्यादा हो ही नहीं सकते कभी भी, तुम जहां से भी पढ़ के आया है तुम कम ही पढ़ कर आया है। अब हम तुमको 12वां क्लास में 14वां क्लास का पढ़ाई पूछेंगे तो कम और बेसी थोड़ी होता है।
चलिए, इफ z इक्वल टू 2 प्लस आई, प्रूव दैट z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8 इक्वल टू 1 प्लस 14i। पूजा फोगला, आप ही से मेरा इस बार भी पहला डाउट आप ही से, इसको स्क्वायरिंग करे कि 2 इधर ला के करे, क्यों 2 इधर क्यों लाएं बताइए सर? 2 अच्छा वो चाहिए, ठीक है चलिए इधर ला दिए, z माइनस 2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 तो तुम अभी क्यूब नहीं आया, आएगा रुको ना, z का स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। एक नंबर दे दो, आंसर नहीं आया, मतलब इस बार 2 चीजें साबित नहीं करनी है, डायरेक्ट क्यूब वाली साबित करनी है, ठीक है ठीक। अब लिखो नाउ टू फाइंड, ये हम नोट कर लेते इधर साइड में, z क्यूब माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 आया, ठीक है ये हम साइड में नोट कर लिए हैं क्योंकि मिटाएंगे ना अभी। पिछला क्वेश्चन की बात करें तो इस स्टेज में क्या हो चुका था, इस स्टेज में यहाँ पे आप ANS आंसर लिखवा चुके थे सर, ओके फाइन। अब लिखो टू फाइंड, अब लिखो टू फाइंड, टू फाइंड में ये ब्लू वाला को कॉपी किया तुमने, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8। अब इसी को समझ गया ना, बढ़ते बढ़ते आएगा। अरे एक चीज़ हम बोलना भूल गए, तुम नंबर लाइन उतार लिए थे ना पिछला बार, नहीं उतारे थे, इस बार उतार लेना, क्योंकि घर पे समझ में तो आना चाहिए ना कि 9 था तो इतना बना दिए, -3 था तो इतना बना दिए। क्या कॉमन निकाले राहुल? सर कॉमन नहीं, छापिए पहले। ओके क्या छापे जी? जो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना उधर उसको छाप लीजिए। तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5। आप बोलो इधर क्या निकाल ले? z निकाल लीजिए, घुस के गुना z क्यूब। यू ऑलवेज गेट बैक द, यू विल ऑलवेज गेट बैक द फर्स्ट टर्म। बोले थे ना, यू विल ऑलवेज गेट बैक द फर्स्ट टर्म, यू विल ऑलवेज गेट बैक द फर्स्ट टर्म। तो z क्यूब आ रहा है, अब घुस के गुना करो, माइनस 4z स्क्वायर क्या है? माइनस 4z, पर असली में कितना z स्क्वायर था? 3z स्क्वायर था, और तुम क्या बना दिए हो? -4। तुम कम कर दिए कि ज्यादा कर दिए? ध्यान से देखना, तुम बना दिए -4z स्क्वायर। घुस के गुना करो ना, ये वाला ऐसे घुस के गुना -4z स्क्वायर, पर ऊपर तो 3z स्क्वायर प्लस में, नंबर लाइन को देखो, ऊपर में 3z स्क्वायर है, तुम -4z स्क्वायर बना दियो, 3 को तुम -4 बना दियो, तो तुम लेफ्ट लाए हो। बचपन में मीन्स बोली थी, ऑन द नंबर लाइन एज यू गो लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड लेफ्ट यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, एज यू गो राइट एंड राइट एंड राइट यू बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो तुम 3 को -4 बना दियो, तो 7 कदम कम, 7 steps ना, these are the 3 steps and further 4 steps, 3 steps and further 4 steps, 7 तुम कम कर दियो, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 7z स्क्वायर करो। नहीं बोलते थे हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज? जरा घुस के देखो, -4z स्क्वायर होगा प्लस वहां का 7 है, तो 7 में से 4 के 3 आ गया ना, ठीक है ना। चलो अब एक बार और घुस के गुना क्या है जी? 5z, 5z तुम ला रहे हो, पर था -9, था -9 और तुम बना दिए हो 7, नहीं तुम बना दियो 5z, तुम बना दियो 5z और था -9, तुम बना दियो 5z और था -9, नंबर लाइन में था -9, तुम बना दियो 5, मतलब तुम ले गए राइट, एज यू गो राइट एंड राइट एंड राइट यू बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर, मतलब तुम बढ़ा दिए हो। कितना बढ़ा दिए हो? 9 कदम और 5 कदम, 14 कदम तुम बढ़ा दिए, तो बैलेंस करने के लिए -14z। भरोसा नहीं है तो घुस के गुना करके देखो, 5z और उधर का -14z क्या देगा? -9 देगा। वी आर गेटिंग बैक और नॉट? ठीक, सब कुछ हो गया कि हैव आई मिस्ड एनीथिंग? यस सर वी हैव मिस्ड दैट +8, दैट वन। तो बोलो जी, एक नंबर है 100, अगर हम इसको 25 + 75 में तोड़ दिए तो हैव आई मेड एनी चेंज? कि जैसे भी तोड़े कैसे तोड़े हम नहीं जानते, पर 2 टुकड़ा में आप तोड़ दिए उसको। ये 100 है, इसको 25 + 75 तोड़े तो क्या दिक्कत है? ये वाला टुकड़ा 0 हो गया। अब जो करना है उस टुकड़ा में करना है। प्रेजेंटेशन पे इतना क्यों गौर किया, समझ में आया? ये ब्लू वाला ही को तो ये लिखे हैं तोड़ ताड़ के, अब इसको ही ये लिख रहे हैं, ब्लू वाला को ही ये लिखे हैं तोड़ ताड़ के, अब इसको ये लिख रहे हैं। तो इधर 0, अब इधर से क्या करें? बोले करना क्या, उसको छापिए ना, पहले उसको छापिए जो आप निकाल के रखे हैं,
ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ लिखिए 7, देखो घुस के गुना 7, यू विल ऑलवेज गेट बैक द फर्स्ट वन, बार बार बोल रहे हैं, यू विल, यू शुड, 7z², यस, घुस के गुना -28z, था -14 और तुम बना दियो -28, था -14 और तुम बना दियो -28, तो तुम क्या कर दिए हो, तुम और कम कर दिए ना, था -14 तुम बना दियो -28, नंबर लाइन को देखो, एज यू गो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन यू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो तुम कम कर दियो 14 को 28, 14 यूनिट्स कम कर दियो, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 14z एंड देन घुस के गुना, दिस इज 35 और एक्चुअली इट वाज 8, actually it was 8 and you have made 35, actually it was 8 and you have made it 35, 8 को 35 मतलब you have added 27, तो बैलेंस करने के लिए -27, घुस के देख लो 35 -27 8, तो बोलो जी राहुल क्या हो गया, बोलो फिर से शून्य हो गया, देखिए अब जो बचा वो ये बचा, ठीक, 14z -27, तो आपका आंसर 14z -27 हुआ। अब ये वेस्कॉटियन लोग ना समझती नहीं है, बोलती है अब आगे और क्यों नहीं कर रहे हैं आप, अरे पगली z का पावर 1 में आ गए हैं, z का पावर 2 थोड़ी यूज कर पाएगी, अब थोड़ी यूज कर पाएगी, तुम कर पाएगी क्या, बोल बोल बोल, नहीं बोल बोल बोल, नंबर लाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके, तो 14 z बोलो z 2 + i -27, 28 + 14i -27, 1 + 14i, हो गया प्रूव। क्यों यहाँ पे छोड़े और क्यों नहीं किया, समझ में आ गया, अरे पगली ये पावर 1 आ चुका है, पावर 2 का कैसे यूज करेगी, हम लोग हमेशा उसका यूज कर रहे थे ना, क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जहाँ थे वहाँ बड़े पावर थे, अब तो छोटे पावर आ गए, ठीक, थक गए जी, बोलते 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 थक गए। तो अब हम क्लास में पढ़ाते ना क्वेश्चन को, तो थोड़ा अच्छा से और पढ़ाते, क्वेश्चन खत्म होते के साथ कोई ना कोई बच्चा टपक के पूछता सर पीला लाइट मार्क कर ले, अब समझ में आ रहा है पीला लाइट, नए स्टूडेंट्स तुम लोग को भी एहसास हो रहा है पीला लाइट किसको बोलते हैं, पूरा कंसंट्रेशन के साथ बच्चा 10 मिनट तक मेरा भाषण सुनता है ऐसे, सर मार्क कर ले पीला लाइट, तो बच्चा खुद समझ जाता है कि पीला लाइट क्वेश्चन एक्चुअली बोला किसको जाता है, समथिंग टिपिकल, पीला लाइट दूर से फोकस मारता है, येलो कलर दूर से फोकस मारता है, फाइंड थीटा फॉर विच 1 + i cos थीटा बाई 1 - 2i cos थीटा इज, मित्तल उछलने लगा इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी बनाए थे, मतलब यही सब था, कुछ दूसरा टर्म्स दूसरे थे, 1 नहीं था 2 था शायद, फॉर दिस इज प्योरली रियल। इस क्वेश्चन को भी यहाँ बैठे बैठे 5 चबाते पढ़ा सकते हैं, क्या है, पहले रैशनलाइज कर लीजिए, नीचे जो नंबर आएगा ना उसको ना दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, ये कर लीजिएगा, करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज प्योरली रियल ना, मतलब आई एम पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0, चलो कॉपी करो, रैशनलाइज करो, ठीक, करो रैशनलाइज करो, ये मैंने रैशनलाइज किया। कुछ नया था कि नहीं, प्रश्न का कंसेप्ट तो हम लोग जान ही रहे हैं सर, जब रैशनलाइज किया नीचे क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर होता है ना, तो नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर, ऊपर घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, कम ऑन डू इट, 1 + 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा प्लस 2i² cos स्क्वायर, 2i² cos स्क्वायर, नीचे हो गया इतना और यहाँ पे है इतना तो ऊपर हो गया, अब तो हमको बोरिंग लगने लगा है ये सब बात बोलने में भी शर्म आता है, i² -1 होता है चिल्ड्रेन, तो यहाँ हो गया -2 cos स्क्वायर, दैट इज रियल, व्हाई दैट इज रियल, बिकॉज दैट इज नॉट हैविंग एनी i, -2 cos स्क्वायर इसमें आएगा
1 के साथ आएगा, ठीक। और ये आई एक तरफ, और नीचे हो गया 1 + 4 cos स्क्वायर। 1 + 4 cos स्क्वायर क्यों हुआ मित्तल, बताओ। प्लस कहाँ से आ गया जी, तो 4 ठीक है, प्लस कैसे बन गया, आई स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ प्लस हो गया ना, +4 cos स्क्वायर। 1 + 4 cos स्क्वायर दोनों के नीचे दे दो, 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 दे दिए। Can you see the question is in the form of a plus ib form? Can you see this is a plus ib form? ठीक। So according to question ये क्या है जी मित्तल, प्योरली रियल है ना। So according to question the imaginary part is शून्य, the imaginary part is शून्य, the imaginary part is शून्य। रियल ये इमेजिनरी, मतलब 3 cos थीटा बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा शून्य, ये जाके उधर शून्य में समा गया। पूरा भाषण दे फिर से। 10वीं क्लास का बच्चा से अगर हम पूछते हैं कि cos थीटा शून्य है तो थीटा क्या होगा बताओ, तो वो 90 डिग्री बोलता है। 11वीं क्लास का बच्चा 90 तो बोलता ही है, साथ साथ वो घूम कर वो सभी बोलता है। फिर 11वीं क्लास का बच्चा जो कि कुछ दिन पढ़ लेता है वो सिर्फ 2 आंसर देता है कि 2 से भी ज्यादा आंसर्स देता है, जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म में देता है। वो याद आया जी, जनरल सोल्यूशन 2n + 1 π/2। व्हेन cos थीटा शून्य तो थीटा सिर्फ एक आंसर देगा 10 क्लास का बच्चा, cos थीटा शून्य तो थीटा 90 डिग्री। पर 11वीं क्लास का बच्चा एक तो 90 डिग्री कैसे वाला देगा, लेकिन यहाँ तो खैर कुछ और होगा। हाँ ये भी तो होगा, 270 भी होगा, फिर घूम कर आएगा, फिर घूम कर आएगा। पूरा कहानी नहीं सुनाएंगे, अभी हम हाल फिलहाल में ही सुनाए थे उस दिन जब sin थीटा शून्य था, तो उस दिन भी सुनाए थे हम। अरे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सुनाए हैं जी, ट्रिग्नोट तो खैर सुनाई भी किए हैं, ट्रिगो का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो sin थीटा इज 0 तो थीटा इज n π, जनरलाइज्ड आंसर, तो ये भी जनरलाइज्ड आंसर है ना। और लिखना पड़ता है स्मॉल n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 है n, या -1 -2 -3 है। ठीक। सो टेल मी, ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस क्या था? ऐसा तो करा चुके थे पहले भी सर, इसमें जनरल सोल्यूशन वाला दूसरा फॉर्मूला लगा। उस दिन sin थीटा 0 था तो थीटा इज n π लगा था, उस दिन क्या लगा था n π, और आज क्या लग गया, आज कौन सा लगा 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 क्यों लगा? नंबर होगा 2n + 1 π/2 क्यों लगा, क्योंकि cos थीटा शून्य तो 10 स्पेस डिजिट, 10 into 10 स्पेस डिजिट, यही ना कर रही थी लड़की 72। कैसे बोल रही थी गुप्ता 72, तो 70 20 ऐसा तो नहीं बोली, और जब दूसरा बार बोली थी तो 20 70 ऐसा तो नहीं बोली थी, किसी एक में ना 20 70 कर रही है। तो फॉर्मूला क्या है मैथ्स के, क्या चल रहा है इसके पीछे? इसके पीछे मैथ्स यही चल रहा है कि 10 into 10 स्पेस डिजिट प्लस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56। इफ mod of z plus I equal to mod of z minus I, show that z is real। रियल मतलब प्योरली रियल। कैसे करोगे जी? इमेजिनरी पार्ट शून्य आएगा। ओके स्टार्ट। ओके मित्तल, जस्ट टेल मी, इस चैप्टर में क्या क्या हथियार तुम सीखे हो? जितने हथियार सीखे उनमें से ही कोई इसमें लगने वाला है, बताओ। सर इस चैप्टर का हथियार बताएं कि इस क्वेश्चन के अनुसार वाला बताए। ठीक है, इस क्वेश्चन वाला बताओ। सर देखिए, z को ना कुछ मान लेंगे a + ib, और फिर इधर भी मॉड्यूलस करेंगे, उधर भी मॉड्यूलस करेंगे, एंड देन कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। वाह मित्तल वाह, कमाल कर दिए तुम। चलो z को कुछ मान लेंगे a + ib, और प्लस i पहले से है रे पगला, और यहाँ पे भी a + ib मान लेंगे, और -i पहले से है रे पगला। तो a+ ऐसे लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और a+ ऐसे लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इधर भी वो कर लो, वो क्या बोलते हैं मॉड्यूलस, उधर भी वो कर लो, क्या बोलते हैं मॉड्यूलस, एंड देन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। इधर मॉड्यूलस की √a² + b², और इधर देखिए मॉड्यूलस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट रूट उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। रूट रूट दोनों तरफ का उड़ गया। उड़ने के बाद ये भी कट गया। ठीक, उड़ने के बाद ये भी कट गया। सो व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू गेटिंग? बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। ट्यों 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 ट्यों। 4b इज शून्य, b इज शून्य, मतलब द इमेजिनरी पार्ट आ गया 0 ना। तुम ही ना बोलते थे जी कि प्योरली रियल प्रूफ करना है तो इमेजिनरी पार्ट को शून्य दिखाइए, तो आ तो गया इमेजिनरी पार्ट है शून्य। b मतलब इमेजिनरी पार्ट, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, इमेजिनरी पार्ट है शून्य, therefore it is purely real because the imaginary part is 0, so it is purely real, isn't it? The imaginary part is 0, so it is purely real. थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं पढ़ाने का। सारा बतवा तो मित्तल शुरू में ही बोल दिया था कि z को कुछ मान लीजिए, दोनों तरफ वो कर लीजिए और फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो इट इज प्योरली रियल। बुझते पारछो? सो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। अच्छा, एक टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। नया आर.एस. अग्रवाल में आ गया है, एनसीईआरटी में तो है नहीं, पर हम लास्ट ईयर भी पढ़ा दिए थे उसको क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में आ गया। स्कूल वाले तो दिए नहीं थे क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो लोग, तो हम पढ़ा देंगे पर अभी नहीं पढ़ाएंगे। 7 क्लास हो गया, कल से न्यू चैप्टर वी विल स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम। वी विल स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम, या कोई छोटा चैप्टर कर ले क्या? लीनियर इन इक्वेशंस करेंगे या बाइनोमियल, दोनों में से कोई एक। बाइनोमियल थोड़ा क्लासेस ज़्यादा लगेगा, लीनियर में कम लगेगा। 57 इफ 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई if 1 plus I by 1 minus I whole to the power 3 minus 1 minus I by 1 plus I whole to the power 3 is x plus iy. Find x and y. हो तो जाएगा पर कैसे करें? थोड़ा बुद्धि लगाओ तो जी मित्तल। लाइक मेरे को मन नहीं है a प्लस बी होल क्यूब करने का, और फिर नीचे में भी a माइनस बी होल क्यूब, फिर यहाँ पे भी a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, मेरे को मन नहीं है, इसलिए कुछ छोटा बोलो। मतलब होल क्यूब करें पर इतना ज़्यादा होल क्यूब भी ना करें। करने का तो कर सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब ऊपर भी, a प्लस माइनस बी होल क्यूब नीचे भी, फिर यहाँ पे भी a माइनस बी होल क्यूब ऊपर भी नीचे भी, ये हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो बोलो एक हथियार था। मीस क्या बोली थी? I'll deduct 1 mark if you don't rationalize your answer. So what are you going to do? Come on, tell me. What are you going to do? Come on, tell me. इससे गुना कर लोगे तो डिनोमिनेटर फिनिश, जो है बस न्यूमरेटर का रह गया। ठीक, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस आई स्क्वायर है। होल के ऊपर 3 है, माथा पे 3 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो नीचे हो गया 2 क्यों समझ रहे हो ना? आई स्क्वायर इज -1 और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। करो ना, अपने से करो, कुछ इसमें बताना ही नहीं है। जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे तुम भी बढ़ो। हम सिर्फ एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि हम बच जाएं होल क्यूब से, बस हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं, वही सोच सोच के कर रहे हैं। अगेन आई स्क्वायर इज -1, तो नीचे 1 माइनस -1 प्लस 2 हो गया और ऊपर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
ये काट दो, क्यों काट दो, आई स्क्वायर इज -1 तो कट गया, तो बचा 2i/2 का होल क्यूब। ये काट दो, क्यों काट दो, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1 तो बचा -2i/2 का होल क्यूब। मतलब यहाँ पे आई क्यूब बचा और यहाँ पे माइनस आई का क्यूब बचा। 2 कट गया ऊपर नीचे और यहाँ पे भी 2 कट गया, तो आई का क्यूब और ये माइनस आई का क्यूब, तो आई क्यूब ही है। एंड ये आंसर क्या देगा पता है, आई क्यूब देगा विद नेगेटिव। एक बात बोलो ना, -2 का क्यूब रहता तो -2 का क्यूब रहता तो 2 का क्यूब जो भी होता है 8 होता है, वो तो लिखते ही, और पर बाहर में माइनस भी तो लिखते। जो ब्लू रंग से माइनस लिख रहे हैं उस पर ध्यान दो, ये कौन सा वाला माइनस है। जैसे -2 का क्यूब रहता तो -2 का क्यूब, 2 का क्यूब जो भी होता है 8, वो तो लिखते ही लिखते, और नेगेटिव नंबर का क्यूब एक माइनस में आंसर देता। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन माइनस, मतलब आई हैव टू राइट प्लस। ठीक, ये -i होता है, ये -i होता है। ठीक, अब इसको 0 लिख सकते हैं। शून्य लिख सकते हैं। अब कर दो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट x 0 और y -2। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यार अब तो थोड़ा फास्ट बनाने का परमिशन दे दो मेरे को, अब इतना कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग भाई, अब हम हाथ पकड़ के नहीं करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जहां देना था उस समय दे दिए हाथ पकड़ पकड़ के। अब तो तुम समझ रहे हो कि हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन को ही आप थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चला रहे हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ी उड़ा उड़ा के पढ़ाएं, सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा जल्दबाजी में करा दिए। एंड मेन लॉजिक ये था कि आप होल क्यूब को एक्सपैंड करना नहीं चाह रहे थे। दो तीन सवाल और रह गए कराने लायक, तो था वो सब भी। शीट हम भेज देंगे, उसको आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। और एक बात हम फिर से बताते हैं, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। ट्रिगो का 3 चैप्टर कर लिया, हम बार बार बोल रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप भी जा रहा होगा आप लोगों को। ट्रिगो का 3 चैप्टर किताब में जो भी है, पर वो 6 हैं, पर हैं एक्चुअली 3 हमने पढ़ाए हैं अब तक। एक जनरल सोल्यूशन जिसका नाम किताब में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, एक डिग्री रेडियन और एक सर्कुलर फंक्शन, वो 3 करो। और प्लीज़ ये कॉम्प्लेक्स नंबर करो। पीडीएफ तो हम भेज ही दिए हैं, एनसीईआरटी भी भेज दिए हैं, ट्रिगो का भी एनसीईआरटी भेजे हैं तुम लोगों को हम पीडीएफ, और क्या, ट्रिगो का आर एस अग्रवाल का तो पूरा किताब ही भेज दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम भेज दिए हैं पीडीएफ। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पूरे किताब का पीडीएफ नहीं आता है, चैप्टर वाइज पीडीएफ आता है। और आर एस अग्रवाल पूरा किताब का भेज दिए हैं। कल या तो आधा घंटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा और पढ़ा लेंगे, एंड देन आई विल स्टार्ट लीनियर इन इक्वेशन, क्योंकि ये छोटा चैप्टर 2-3 दिन का ही है, ठीक है ना। सो वी विल स्टार्ट दिस। चलो, गुड नाइट।